जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया और 15 नंबर का कंफर्म पेपर आपसे शेयर किया कि 15 नंबर हमारे ऑब्जेक्टिव में हर बच्चा ले सकता है। वैसे तो आप 19 मार्क्स भी ले सकते हैं क्योंकि टोटल 19 मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव हमारे पास, लेकिन जिन बच्चों की ग्रामर अच्छी होती है वो जरूर 19 मार्क्स ले सकते हैं और बच्चे लेते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 15 मार्क्स आपको लेने वाला पेपर जो हमने आपको डिस्कस किया है, ओनली उसमें आप 15 मार्क्स 100% ले सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है सब्जेक्टिव को। सब्जेक्टिव के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, उसके हमने दो पार्ट दिए होंगे, ए और बी हमें दिया होगा। अब इसकी जो इस यूनिट्स के जो शॉर्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, उनमें से हमारे पास यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 की जो एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनमें से, और रिव्यू प्लस फर्स्ट में से हमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू सेकंड में भी हमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल 5 हैं और हमें करने का होंगे 3 करने होंगे। इनमें से अब जो मेन हमारे पास क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। उसमें पार्ट बी के अंदर क्या होगा, एनी वन ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, उसमें से हमें एक करना होगा, और वो कहां से आएगा, यूनिट 11। मैंने ऊपर वहां पे इसका रेफरेंस दिया है, प्ले मतलब देखें रिव्यू सेकंड में, यानी कि ओनली प्ले पोर्शन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। आएंगे 2, करना एक होगा, ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पैराग्राफ दिए होंगे, हमें करने कितने होंगे, 2। अब इन पैराग्राफ की सिंपल हमें उर्दू करनी होगी या उन्हीं इंग्लिश की सिंपल इंग्लिश बनानी होगी। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अच्छा, अब ये कहां से आएंगे, इनके जो पैराग्राफ हैं देख सकते हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 में से 2 पैराग्राफ होंगे और यूनिट 7, 9 में से 1 पैराग्राफ होगा। अब आपकी मर्जी है, आप इनको तैयार कर ले या इनको तैयार कर लें। ये नहीं है कि एक इसमें से आएगा, 2 इसमें से आएंगे, नहीं, हमें तो 2 करने हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि 2 पैराग्राफ इनमें से आएंगे, आप इनको तैयार कर लें या एक इधर से कर लें या एक इधर से कर सकते हैं आप लोग। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, राइट डाउन द समरी ऑफ पोएम और स्टैंजा बच्चे नहीं करते, ज्यादातर क्या करते हैं, समरी करते हैं। अब समरी में जो मेन हमारे पास आज समरी है वो आप देख सकते हैं, डैफोडिल्स या इफ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है डैफोडिल्स। आप उसको जरूर देखिएगा और इंशाल्लाह उसी में ही आप देखेंगे कि आपको एग्जाम में मिलेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होता है, यूज एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स पैराग्राफ। एडियम्स हमारे पास होंगे 8 होंगे, उसमें से हमें 5 करने होंगे। अब ये 5 कैसे कहां से आएंगे, यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 रिव्यू प्लस फर्स्ट में 3 होंगे, और उसमें से 7, 9 यूनिट 7, 9, 11 रिव्यू सेकंड में 5 होंगे। तो आप देख सकते हैं इनमें से हमारे एडियम्स होंगे तो हमें उनको करना होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। इसमें राइट अ लेटर और स्टोरी और डायलॉग। आपको मैं ये पता चलूं कि लेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेटर ही करने चाहिए, ज्यादातर बच्चे लेटर को ही प्रेफर करते हैं। तो कौन से मेन लेटर्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर देंगे, लेकिन आप देखिए ये आएंगे कहां से, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो आप देख सकते हैं वहां पे इनका लेटर्स हैं, तो ये वहां उस बुक से आएंगे। अच्छा, इसके बाद आता है 7 क्वेश्चन नंबर। इसमें देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड। इसमें एक आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, उसके एंड में आपको उसके सवाल दिए होंगे 5, उनमें से 5 ही आपने वो इनमें से जवाब ढूंढ के करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं 8वां क्वेश्चन, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस। छोटे छोटे आपको फिक्रे दिए जाएंगे, उसको आपने उनकी क्या करनी होगी, आपको उनको इंग्लिश में उनको आपने लिखना होगा, या फिर आपके पास एक टॉपिक दिया होगा, आपने उस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। उसके बाद आपने उसमें से तकरीबन 10 लाइनों के ऊपर एक सेंटेंसेस बनाने होंगे। इस तरह से चेंज ऑफ वॉइस, क्वेश्चन नंबर चेंज द वॉइस है, वो भी आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन से आएंगी। मजीद भी इंशाल्लाह इसको आसान करने के लिए इनके जो मेन क्वेश्चन हैं कहाँ से आएंगे, जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया, मजीद के निशान लगवा दूंगा। इस तरह से जो लेटर्स मेन है वो बता दूंगा कि कौन कौन से लेटर्स आपने करने हैं। अपनी क्लासेस में तो मैं बताता रहता हूँ, लेकिन ये है कि दोस्तों और स्टूडेंट्स और टीचर की डिमांड के ऊपर कि पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करना ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। जी, आपका वेल विशर कैसर जाफरी।